हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, फाइनली केवीएस के जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। और अभी तक मैं बात करूं 7 फरवरी को असिस्टेंट कमिश्नर का, 8 फरवरी को प्रिंसिपल का और 9 फरवरी को वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हो चुका है। बच्चों, आपको इन तीनों एग्जाम का रिव्यू देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें सीडीपी की तो सेम आपके सारे वही टॉपिक हैं जो आपके पीआरटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखो, ये पेपर है असिस्टेंट कमिश्नर का और ये 7 फरवरी को हो चुका है और इसमें आई थी सीडीपी 120 नंबर की। आपके पेपर में कितनी आनी है? सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर की। इसी तरह से बच्चों, आगे जो आपका प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ सेम सिलेबस है, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ सेम सिलेबस है, यानी कि 120 नंबर की सीडीपी पूछी गई है। और पेपर सेट करने वाले कौन है? आपके सीबीएसई। तो काफी हद तक चांसेस हैं जो भी क्वेश्चन फ्रेम होकर उनके पास आ रहे हैं तो पीआरटी में आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाएं। तो चलिए जल्दी से रिव्यू करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले तो मैं इन तीनों ही एग्जाम्स में बात करूंगा सीडीपी एंड साइकोलॉजी की। तो अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तो इन तीनों ही एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। ये कैसे क्वेश्चन थे? ये इस तरह के क्वेश्चन थे कि यानी कि डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है बुक से उठ के आई है और आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये तो बहुत ही इजी काम है, लेकिन इजी काम उन्हीं के लिए है जिनके सामने से वो स्टेटमेंट या जिनकी आंखों के सामने से वो स्टेटमेंट गुजरे हैं, जिन्होंने वो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने एचएम पेपर के बाद आपको रिव्यू दिया था कि जितने भी ये सारे नए टॉपिक्स अभी साइकोलॉजी में आए हैं वो सारे बहुत ज्यादा बिहेवियरल टर्म्स नहीं है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हुए हैं अभी तक। क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम कौन करता है? भाई टीचर्स ही तो फ्रेम करते हैं। तो जब वो फ्रेम करते हैं तो एज इट इज स्टेटमेंट उन्होंने ले ली है और सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। समझ में आ गई बात? तो बहुत ही आसान सा पेपर आया था इन तीनों ही एग्जाम्स में। बात कर रहा हूं मैं टोटल 360 क्वेश्चन की। 120 क्वेश्चन इधर थे, 120 इधर और 120 इधर। ओवरऑल रिव्यू मेरे को यही मिला है कि पेपर आसान था, सभी के चेहरे पे स्माइल थी, सभी सेटिस्फाइड थे। दूसरी बात, एफएलएन, निपुण और आपका एनईपी, इससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीज आर द हॉट टॉपिक्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए क्योंकि जो आपका पीआरटी का एग्जाम है टोटल 6 डेट्स हैं और फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट यानी दोनों शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो 12 अलग अलग तरह के पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर आए, कौन सा पेपर आसान आए, कौन सा पेपर टफ आए। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूंगा तो एफएलएन, निपुण, एनईपी, इनको अच्छे से पढ़ के चले जाइए। हाँ, एक चीज और, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें जो आपकी लेसन प्लानिंग है इससे भी क्वेश्चंस एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं प्रिंसिपल का जो मेरे को रिव्यू मिला है उसमें देखने को मिले हैं। तो बच्चों, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो टॉपिक्स तो आपके यही है ना, यही आपके पीआरटी में है, असिस्टेंट कमिश्नर में, प्रिंसिपल में, सब में यही है ना। और सीबीएसई को जो क्वेश्चन बनाने हैं वो यहीं से बनाने हैं। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे आने वाले एग्जाम्स में। मैं हालांकि अपने साथियों से बात करके पता कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिकॉल करो, भाई किस तरह के क्वेश्चंस थे। तो जैसे ही कुछ ओवरऑल जनरल निकल के आता है वो आपको मैं जरूर आगे शेयर करूंगा। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं इन तीनों ही एग्जाम्स में सीडीपी जो थी बहुत ही एक जनरल लेवल की थी, आसान थी बिल्कुल। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे क्योंकि उसमें यही था कि 3 स्टेटमेंट दे दी या 4 स्टेटमेंट दे दी, आपसे पूछ लिया कि बताइए इनमें से 3 सही है या कौन कौन सी सही है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं आपकी हिंदी और आपकी इंग्लिश की। देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश का लेवल इन तीनों ही एग्जाम्स में रहा है बिल्कुल जनरल था, बिल्कुल ही जनरल। ग्रामर के क्वेश्चंस थे। ग्रामर में आपका एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेंसेज, मोडाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे ही ग्रामर के टॉपिक्स को कवर किया था। इन तीनों ही एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश मिला के 30 नंबर की आई थी। आपके में कितनी आनी है? 60 नंबर की। तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप लोग ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ के जाइए। और मैंने आपको सजेस्ट किया था जो लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक में बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस गिवन है। आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि कोई भी स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि आपने उस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। आपने देखा होगा आजकल मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस दे रहा हूं, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, आप उसमें से एक को सही करते हैं। तो वो जो लेवल मैं क्वेश्चन का रख रहा हूं वो बिल्कुल ही आपका जनरल लेवल है और बहुत बेसिक लेवल है। और उसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक। तो हिंदी इंग्लिश को अगर मैं समअप करूं तो आपको ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करने हैं। वो चाहे हिंदी की वर्णमाला है
या फिर इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे टॉपिक आपके कवर अप हो जाने चाहिए। अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी टाइम है 10 से 12 दिन का, अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपके जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो आपके एग्जाम में ये टोटल आने वाले हैं 10 मार्क्स से, यहां पर आए थे टोटल 20 मार्क्स के। तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, आपके में कम रहेंगे, लेकिन यहां पे जो लेवल रहा है अभी तक वो लगभग 12 से 18 महीने तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो कोई भी आप स्पीडी वगैरह ले लीजिए और 12 से 18 महीने के जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ लीजिए। ये काम आप मुश्किल से 2 दिन में कर लेंगे। अगर आप 2 दिन में लगभग 4-4 घंटे का भी टाइम देते हैं तो आराम से ये कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का लेवल जो था सभी को आसान लगा। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स का लेवल सभी को टफ लगा। भाई देखिए, कंप्यूटर्स का मैं मानता हूं कि सबको टफ क्यों लगा होगा, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए। जो आपके एसी असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, जो भी हायर अथॉरिटी होती है, उनको बहुत हद तक कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है। तो जिनसे भी मेरी बात हुई उन्होंने यही कहा कि भाई हम तो कर आए, बस क्वेश्चन मैंने पूछने की कोशिश की कि क्वेश्चन कैसे थे, तो उनको बहुत हद तक याद भी नहीं था, उन्होंने रिकॉल करने की कोशिश भी नहीं की। तो कंप्यूटर का मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यू नहीं दे सकता। हाँ, रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर्स आसान थे, लेकिन हाँ 12 से 18 महीने तक के पूछे गए थे। रीजनिंग का लेवल बिल्कुल आसान था। सो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू था पेपर की। अगर मैंने आपको सारे हेड्स बता दिए हैं जो भी आपके पीआरटी से मैच होते हैं, तो बच्चों जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आप अगर बेसिक पढ़ रहे हैं, अगर आप सारी चीजों को बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चों बिल्कुल आपके लिए लास्ट टाइम चल रहा है। बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा समय मत दीजिए। जितना भी हो सके अपनी फोकस रह के स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिकैप्चुलाइज कीजिए, और देखना एग्जाम देने के बाद आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।